चलिए बात करते हैं अगली स्टोरी की, और ये स्टोरी ऐसी जो हम बताएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। जी हां, सिंधु जल संधि पर उसकी बौखलाहट फिर सामने आ गई है, और उसकी हिम्मत तो देखिए, वो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। उसकी बौखलाहट की वजह भी समझिए, अफगानिस्तान भी कुनार नदी का रास्ता बदलने की तैयारी कर रहा है। टॉप एंगल से हम पाकिस्तानी हाहाकार पर हर एंगल से एनालिसिस भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह से दोहरी मार मिली, जिससे उबरना आसान नहीं होगा। जी हां, सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुकी है। एक बार फिर इस संधि को लेकर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्ज पर भारत को पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है। और कमाल देखिए, पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत पर संधि को कमजोर करने का आरोप लगा दिया। भिखमंगे पाकिस्तान को देखिए, वो धमका रहा है कि भारत लगातार सिंधु जल संधि को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हाल की गतिविधियों पर ऐतिहासिक समझौते की मूल भावना पर सीधा हमला है, और अगर ऐसा हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा। सिंधु जल संधि पर पाक की यह तिलमिलाहट आखिर क्यों है? पाकिस्तान भारत में चिनाब नदी के पानी के बहाव में अचानक आए बदलाव पर भी सफाई मांग रहा है। पाकिस्तान इसे संवेदनशील मामला बता रहा है, क्योंकि पहले से ही बेहाल पाकिस्तान में खेती, किसानी, सब कुछ तबाह होकर रह जाएगी, लोगों की जिंदगी मुहाल हो जाएगी। पाक विदेश मंत्री धमका रहे हैं कि सिंधु जल संधि सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता की बुनियाद है। इसहाक डार ने कहा, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों की मुखालफत की है। असल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर कई सारी पाबंदियां लगाई, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल था। पाकिस्तान में पानी पर रोक पर पाकिस्तान कह रहा है कि भारत इंडस बेसिन के पानी के साथ हेरफेर में जुटा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में फसलों का अहम मौसम चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के किसानों की आजीविका और देश में खाने पीने का अकाल पड़ने वाला है। ये तो हुई भारत की बात। अब हम आपको बताते हैं, तालिबान भी पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत लेकर आ गया है। अब वो भी कुनार नदी का रास्ता बदलने जा रहा है। तालिबान पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला ले रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में शुमार है। कुनार नदी सिंधु नदी के तरह पाकिस्तान को जिंदगी दे रही है। ये सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने का एक मुख्य स्रोत है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कुनार नदी एक लाइफलाइन का काम करती है। ऐसे में तालिबान का यह कदम पाकिस्तान की आंखों में पानी लाने वाला है। चलिए अब कुनार नदी को जानते हैं। कुनार पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इस नदी का पानी पाकिस्तान की सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रोलिक बिजली बनाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। कुनार नदी लगभग 500 किलोमीटर तक बहती है, और इसका निकास है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले के हिंदू कुश पहाड़ पर। इसके बाद कुनार नदी दक्षिण की ओर अफगानिस्तान में बहती है, और कुनार और नंगरहार प्रांतों से गुजरती है। आखिर में यह काबुल नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह तीसरी नदी पेंच से मिलकर फिर से पूर्व की ओर पाकिस्तान में मुड़ जाती है, और अंत में पंजाब प्रांत में अटक शहर के पास ये तीनों नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब अगर अफगानिस्तान कुनार नदी के पाकिस्तान में घुसने से उससे पहले उस पर बांध बनाता है, तो सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई और
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पानी मिलने में पाकिस्तान को परेशानी हो जाएगी। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि के उलट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई संधि भी नहीं है, जिसका मतलब है कि तालिबान को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय गुहार भी पाकिस्तान नहीं लगा सकता। अफगानिस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर के कार्यालय में आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की एक बैठक में कुनार नदी से नंगरहार में दारुंटा बांध तक पानी ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को लंबी चर्चा के बाद अंतिम मंजूरी दे दी गई है। अब इस पर परियोजना को अंतिम फैसले के लिए आर्थिक आयोग को भी भेजा जाएगा और अगर अफगानिस्तान का यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो अफगानिस्तान के नरसंहार में सिंचाई की समस्या तो समाधान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी।